सभी हिंदी और उर्दू लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं वेट कर रही थी कि 15 अगस्त का पूरा दिन समाप्त हो, उसके बाद मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि सेलिब्रेशन और जश्न मनाना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसकी क्लैरिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है। जब कोई गुज़र जाता है तो हम एक 2 मिनट साइलेंस ऑब्ज़र्व करते हैं उस मृत इंसान को रिस्पेक्ट देने के लिए। और आज पूरा ही दिन मैं मौन थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अफ़सोस करूं या मैं शर्मिंदा फ़ील करूं उन लोगों के लिए जो दिखने में तो ज़िंदा हैं, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है, जो एक्साइटेड हो के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के डिल्यूजन में हैं और ग्राउंड रियलिटी से मीलों दूर हैं। हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। एक लेडी डॉक्टर का ब्रूटली रेप हो जाता है, एक लड़की का खुलेआम उसके वर्क प्लेस में, जो कि एक पब्लिक हॉस्पिटल है, रेप और मर्डर हो जाता है। एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं और वो आफताब का क्या हुआ है आज तक मुझे पता ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंडियन मेल क्रिकेटर्स को एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने के अप टू 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ढेर सारी एड्स और कितनी ही स्पॉन्सर्ड लग्जरीज मिलती हैं। लेकिन जो देश की बेटियां रेसलिंग, हॉकी, बॉक्सिंग और कई स्पोर्ट्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स लाई हैं, उनकी ये नौबत है कि बहुत से लोग आज भी उनका पूरा नाम तक नहीं जानते। बहुत सी प्लेयर्स लो इनकम ग्रुप्स से आती हैं, ख़ास तौर पे जो विमेन हॉकी टीम में हैं कई, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। विमेन रेसलर्स की ये नौबत आ गई थी कि उन्हें अपने मेडल्स तक वापस करने पड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ थी हमारे देश की वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड्स या वो वोक लिबरल फेमिनिस्ट्स, ह्यूमैनिटेरियंस एंड क्लाइमेट कंट्रोल एक्टिविस्ट्स जो बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं और समाज की रक्षक बनती हैं, ग्लैमरस फ़ोटोशूट्स या ऐड करके गायब हो जाती हैं, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। तो कौन सी फेमिनिस्ट या कौन सा महानायक आया था इन विमेन रेसलर्स के डिफेंस में? कितने अफसोस की बात है कि जितनी लग्जरीज़ और अंधाधुंध पैसा मेल क्रिकेटर्स को मिलता है, उसका 5% भी हमारी विमेन जो टीम की मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उन्हें प्राप्त ही नहीं वो फैसिलिटीज़। सिंगल लड़कियों को अपने ही देश में रेंट पे घर लेना हो तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार उन्हें ये कहा जाता है कि सिर्फ शादीशुदा कपल्स को ही घर देंगे। हैरानी होती है मुझे ऐसी सोच पे। एक तरफ इक्वलिटी की बातें होती हैं, लेकिन दरअसल सबसे ज़्यादा दोगलापन और दकियानूसी विचार हमारे ही देश के पढ़े लिखे गवार करते हैं, क्योंकि जिसने कांड करना होता है, बुरे कर्म करने होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, वो चाहे शादीशुदा हो या कितने भी दूध के धुले प्रेजेंट करे अपने आप को, समवन हु हैज़ टू कमिट अ क्राइम और एनीथिंग अनएथिकल, वो कहीं भी हो सकता है। आप सब ने राम मंदिर की लैविश मीडिया कवरेज देखी, सबको दुनिया भर को दिखाई गई, लेकिन इतने सारे अयोध्या वासियों के घर कुचले गए, उनके सर से छत छीन ली गई, लोगों के मोबाइल्स तक छीन लिए गए ताकि वो इस मैटर को रिपोर्ट ना कर सकें। आप मुझे बताइए, क्या भगवान ऐसे मंदिर से खुश होंगे? रिलायंस ने लगभग 40,000 लोगों को अभी रिसेंटली निकाला है नौकरी से, अपने मोबाइल सर्विसेज की फ़ीस बढ़ा दी हैं। इंडिया में जो आईटी सेक्टर है अब तक करीब 90,000 लोगों को ऑलरेडी ले ऑफ कर चुका है। क्रिमिनल्स स्कॉट फ्री घूमते हैं और आम इंसान बेचारा टैक्सेस, मिलावट, भुखमरी, बेरोज़गारी और ऐसी जाइंट प्रॉब्लम्स का शिकार है। अंग्रेज़ तो बहुत साल पहले कोहिनूर ले गए थे, लेकिन हमारे तो अपने ही देश के अंदर पार्टियां एक दूसरे को कुचलने में लगी हैं।
कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे को काटने में लगी हैं, और यही हाल हर फील्ड में है। हमें किसी बाहर वाले की क्या ज़रूरत। सांप और बिच्छू तो जगह जगह अंदर ही डसने को और काटने को तैयार बैठे हैं। हमारे यूथ और यंग एडल्ट्स को जुए, सेक्स और ड्रग्स की लत लगवाई जा रही है। सी ग्रेड इन्फ्लुएंसर्स और डीप स्टेट मिलके नस्लें खराब करने में लगे हैं। लव और लाइट की बातें करना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और काइंडनेस, कंपैशन, लोगों के लिए दया, प्यार, ये सारी भावनाएं बहुत ही नोबल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खून खौलने वाली बात पर अगर आप बकरी की तरह मैं करेंगे तो याद रखिए, हलाल हमेशा बकरी ही होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई नागरिक या एथिकल रिपोर्टर इनकी लाउजी पॉलिसीज़ को क्वेश्चन कर ले तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है या उनका जीना हराम कर दिया जाता है। नए नए बिल्स पास किए जा रहे हैं ताकि जो जागरूक और फ्री थिंकर्स हैं उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में नहीं पता तो आप खुद रिसर्च कीजिए। सो माय पॉइंट इज़, जब देश का बुरा हाल है और इस वक्त हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो जल रहे हैं, जगह जगह तबाही का माहौल है, सिविल वॉर, अनरेस्ट जैसे हालात हैं, बेटियां सेफ नहीं हैं, लीगल सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ऐसा है मानो दीमक लगी हुई हो, भ्रष्टाचारी नेता देश की जड़ें काटने में लगे हैं, आम आदमी पिस रहा है, और कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ यूट्यूब और व्हाट्सएप पे जश्न मनाने लगे हुए हैं, फ़ोटोज़ और कोट्स चिपकाने में लगे हुए हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि व्हाट इज़ सो हैप्पी अबाउट दिस इंडिपेंडेंस डे, और क्या सेलिब्रेट कर रहे हो आप? क्या आपको सच में लगता है कि आप स्वतंत्र हो या हमारा देश स्वतंत्र है, या आपने उस कबूतर की तरह अपनी आंखें मूंदी हुई हैं जिसे लगता है कि आंख बंद कर लेंगे तो बिल्ली नहीं दिखेगी, आंखें मूंद लेंगे तो आसपास का या अपने अंदर का अंधेरा हमें नहीं दिखाई देगा। क्योंकि गाइस, अनफॉर्चुनेटली आने वाले समय में अगर मैक्सिमम तकलीफ़ किसी को होगी तो वो इन्हीं लोगों को होगी जो इतने ज़्यादा या तो डिल्यूजनल हैं या फिर वो रियलिटी से मीलों दूर हैं। उन्हें बस अपनी ही पड़ी है और किसी की कुछ नहीं पड़ी। तो ये समय है अपनी आँखें खोलने का और हकीकत से रूबरू होने का। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई यूट्यूब चैनल ही नहीं है, लेकिन उनका विजडम, उनका ज्ञान आपसे और मुझसे भी कहीं ज़्यादा है। तो ये आप कभी मत सोचिएगा कि सिर्फ़ एक चैनल होने से या ढेर सारे सब्सक्राइबर्स होने से ही लोग आपको सीरियसली लेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक पावरफुल इंसान, एक पावरफुल लाइट वर्कर केवल अपनी ऊर्जा और अपने पॉजिटिव एक्शंस के थ्रू बिना कुछ बोले लोगों को इंस्पायर और अवेकन करने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर आपको इंडिपेंडेंस डे मनाना ही है तो आप अपने फियर्स से आज़ाद होइए, अपने अवगुणों से आज़ाद होइए, अपने ब्लॉकेजेस से आज़ाद होइए, और जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे उस दिन आप खुद से कहना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि उस दिन जो खुशी आप महसूस करेंगे वो फीलिंग बहुत ही एम्पावरिंग होगी और उसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव लाइट बनिए अपने लिए और दूसरों के लिए। आपको किसी से भी लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ माइंडफुल होकर बिना डरे सिचुएशंस को ज़रा प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली ऑब्ज़र्व करें, उसका मतलब समझने की कोशिश करें और मन से प्रे करें धरती के लिए, धरती पे रहने वाले लोगों के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरा जन्मदिन है लेकिन मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है तो मेरा मन नहीं करेगा कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं या पार्टी करूं। और जब पूरे देश में देशवासियों का इतना टेंस माहौल चल रहा है तो कोई भी जो एक कॉन्शियस एंड अवेयर सिटीज़न होगा
उसे नहीं मन करेगा कि वो किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन के बारे में सोचे, करना तो दूर की बात है। तो बस ये एक मेरी सोच है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी भी अपनी ना तो विचार ना किसी भी तरीके की गाइडेंस किसी पे थोपी है। आप लोग खुद काफ़ी अवेयर और अवेक हैं, और जिस किसी को भी मेरा मैसेज रेजोनेट होगा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, और जिसे ना हो आप कृपया एग्ज़िट कर सकते हैं। जिन्होंने भी मेरा ऑडियो सुना, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप दैट you take good care of yourself because that is extremely important at this time. तो बस अपना ख्याल रखिए, और अगर मेरे पास कोई भी अपडेट होगी या कोई मैसेज शेयर करने लायक तो मैं ज़रूर आपसे वापस बात करूँगी. Until then, take care, lots of love, bye.